वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कल शब बारात है और आज का दिन है। आज देखो मैं कैसे घूम रही हूँ, देख रहे हो। मुझे अपना हेयर मास्क भी ट्राई करना था, जो मैंने कहा था आप लोगों को दिखाऊंगी, पर कुछ भी ट्राई नहीं किया। ऐसी बैठी हुई हूँ, वीडियो एडिट कर रही थी, लेकिन आज से मैं बिल्कुल ध्यान दूँगी, मैंने सोच लिया। तो फिलहाल घर बहुत फैला हुआ है और काम भी है थोड़ा घर पे, तो जैसा होगा वैसे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अभी सादिया गई है अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि स्कूल में उसका वो भी जमा करना था, हम लोगों ने नहीं किया था, तो वो भी करना है कल परसों जा कर के। डैंड्रफ का थोड़ा हो गया है इशू मुझे भी, तो कुछ करते हैं इसका भी इलाज और थोड़ी देर में मिलते हैं। बस मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमेशा इंट्रो नहीं हो पाता है मेरे, इसीलिए। बोली हो गया सांझ चक्कर करा ली तारा को। हां तो हो तो गया के बाबा मैं आज तो नहीं बताया है पापा गुजरते क्या है वहां पे बच्चे कहां से आए हैं हां स्टे हो गया आज, देखो काम कर रही हूँ मैं, सो के उठी हूँ, मैं आवाज़ नहीं कर रही, हालत ख़राब है। अभी खाना वाना बन रहा है, हम लोग कल रोज़ा रखेंगे, आज जागेंगे और कल रोज़ा रखेंगे। आवाज़ देखो कैसे सुरीली आवाज़, एकदम भेड़िए की आवाज़ लग रहा है। मुझे मोटी आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद यार, बहुत गंदी लगती है लड़कियों के ऊपर, बट क्या कर सकते हैं। फूल यही ना भाई, जैसा कि आपने देखा फातिहा हो गया है, पीछे फूल जो रखा हुआ गेंदे का फूल वो कब्र में चढ़ेगा, कब्र में लगेगा, तो इसीलिए भाई लेकर के आया है। और यहाँ वो कब्रिस्तान गया है, अभी फिर आएगा फूल लेने के लिए। और मगरिब की अज़ान भी हो चुकी है, नमाज़ भी हो चुका है, और अभी जस्ट मगरिब के बाद सूरह इखलास पढ़ना था 7 बार, और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और अभी जस्ट मैं कमेंट रीड कर रही थी, तो किसी का कमेंट आया था कि ज़मरीन आप शब बारात की पूरी व्लॉग चाहिए। तो देखो आज के दिन में क्या ही व्लॉग बनाऊँ यार, मतलब आज के दिन तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ना है, फिर इबादत करना है। और मैं जब भी मैं नमाज़ वगैरह का डालती हूँ ना, तब कुछ ना कुछ मतलब लोग बोलेंगे दिखा रही है, दिखावा कर रही है, तो इसीलिए मुझे अब दिल नहीं करता कि मैं दिखाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। ऑफ कैमरे वाली ज़िंदगी अलग होती है। अभी मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है, आप लोग देख रहे हो नेल पेंट लगा हुआ है, तो आप लोग तुरंत जज कर लोगे कि अरे यार उसने तो नेल पेंट लगाया था, ये नमाज़ नहीं पढ़ती होगी। पर नेल पेंट रिमूवर भी तो होता है ना, इंसान तुरंत 1 सेकंड के अंदर रिमूव कर देता है उसको। मतलब अगर आप चाहो ना, तो आपने नेल पेंट लगाया, ठीक है, उसके बाद तुरंत रिमूव किया, तुरंत नमाज़ पढ़ लिया, फिर लगा लिया, कर सकते हैं। बहुत लोग अपने काम के लिए करते हैं ऐसा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो मुस्लिम होंगे वो ऐसा करते हैं, मैं भी करती हूँ ऐसा। कि फ़िलहाल अभी तो मैंने मेहंदी लगाई थी हाथों पे, मैं पहले की बात बता रही हूँ, तो इसीलिए अब मन नहीं होता बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है ना। और आज के दिन तो मैं ऐसी बहुत रोती हूँ, क्योंकि अभी जब फातिहा और जब मतलब आरफा का फातिहा हो या फिर शब बारात की फातिहा होती है, तो मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत अंदर से अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा याद आता है आज के दिन पापा का। ऐसे तो हमेशा ही याद आता है इंसान को, हर एक चीज़ में याद आएगा, पर आज के दिन बहुत ज़्यादा याद आता है। तो इसीलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी मैं, मतलब अभी मैं बोलूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शूट नहीं कर रही हूँ, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि हर वक्त तो बीमार रहती है, ये है वो है। आप लोग देखने नहीं आ रहे हो ना दिल के अंदर क्या चीज़ चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या ज़रूरतें होती है क्या नहीं होती है। कोई भी कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, माँ बाप की कमी पूरी नहीं होती है कभी भी। और मैंने तो बहुत छोटी थी तभी बाप का साया सर से जा चुका था मेरा, तो जब भी याद करती हूँ ना, 5 साल पुरानी बातें सोचो, मेरे पापा को 6 साल हो जाएंगे गुजरे हुए, तो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आज के दिन तो पता नहीं मुझसे कुछ भी नहीं होता, खाली बस लगता है कि पढ़ती रहूँ और बस शांत रहूँ, चुप रहो, एक कोने में बैठी रहो। सुबह से मैं एक कोने पे ही थी बैठी, कुछ भी नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने शूट भी नहीं किया, बस दुआ जब हुई तब मैंने शूट किया। और उसके बाद अभी जस्ट मैं थोड़ा सा बोलने के लिए आई थी। और पहले बहुत अच्छा लगता था जब पापा यहाँ से थे, तो मैं बताती हूँ, मैं चली जाती थी तैयबा के घर, और उसके घर जा कर के हम लोग रात जागते थे, हम लोग एक दूसरे के घर में जा कर के रात जागते थे, बहुत अच्छा लगता था। और जैसे फजर की, मतलब हम लोग इतना रात जागते थे ना कि फजर की अज़ान जब तक नहीं आती तब तक हम लोग जागते थे, सहरी करके ही हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ के सोते थे। छोटे छोटे थे उस वक्त, 12-13 साल के होंगे हम लोग।
ज़्यादा नहीं, 7 साल 8 साल पहले की बात है। तो उस वक्त का वक्त ही कुछ और था। उस वक्त बहुत जा सकती हूँ दोस्त के घर, लेकिन अब लगता है कि अम्मी अकेले पड़ जाएंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पहले छोटी थी, पापा थे, सब भीड़ भाड़ था, दादी लोग रहती थी घर में, छोटा घर, पुराना घर था पहले, तो सब बैठ कर के मतलब अम्मी लोग अपना इबादत करती थी, मैं अपने दोस्तों के घर निकल जाती थी, वहाँ पर रात जागती थी। कभी तैयबा मेरे घर आ जाती थी, मेरी बहन, कज़न, खुशबू, हम लोग सब मेरे घर, सब लोग आ जाते थे। बहुत लोग, कभी हम लोग उन लोगों के घर चले जाते थे, इस तरह से हम लोग करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब अभी भी ठीक है, लेकिन अब बोलते नहीं है कि जब घर पे आपका मेन जो लोग होते हैं वो नहीं होते ना, तो कोई भी पर्व जो होता है ना, कोई भी फेस्टिवल नहीं लगता है, कोई भी पर्व नहीं लगता। शब बारात भी बिल्कुल अधूरा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और बहुत सारी चीज़ें हुई कुछ दिनों पहले भी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आज के दिन तो पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं पिछले साल में मुझे एकदम सही नहीं लग रहा था, अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। खैर दुआ कीजिए आप लोग मेरे हक में, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, और आगे और कुछ भी ऐसा अपने लोगों को मैं ना खोऊं। बहुत खो लिया मैंने, बहुत अपने लोगों को खोया मैंने, बहुत ज़्यादा। गिन चुन के कुछ लोग ही बच्चे हैं ज़िंदगी में, बाकी सारे दोस्त लोग जो है वो तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बहुत मानती हूँ। या अभी जैसे जैसे पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। मेरी पुप्पी आलिमा है, तो उनसे ही मैं पूछ लेती हूँ हमेशा फ़ोन करके, ऊपर में ही रहती है, तो उनसे ही सारी चीज़ें हो जाती है। या जो समझ में नहीं आता उनसे पूछ लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ों के तो मोबाइल है, बोलते हैं ना, फ़ोन अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो उसे। तो फ़ोन पे भी सारी चीज़ें आ जाती है PDF के साथ, कुछ भी पढ़ना होता है तो बहुत सही है ये सब भी चीज़ें। और आज के दिन का जो कब्रिस्तान का जो रौनक होता है ना, बहुत अलग होता है आज के दिन का। बहुत अच्छे से सजाया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। कभी कभार छोटी थी तो सोचती थी कि काश लड़का होती तो जाने का मौका मिलता। भाई लोग जाता है, कभी कभार किसी के स्नैप में मुझे दिख जाता है कब्रिस्तान का फ़ोटो, तो देख लेती हूँ। बहुत अजीब लगता है आज के दिन यार, बहुत अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं बात कर रही तो मेरा वर्ड जो है वो लड़खड़ा रहे, इतना अजीब लगता है, शिवर भी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ अब कुछ नहीं करना है, बस इबादत करना है, और बीच बीच में आप लोगों से मिलती रहूँगी। और कल इंशाल्लाह रोज़ा रखूँगी, तो कल थोड़ा सा इस व्लॉग को कल भी कंटिन्यू रखूँगी, एक साथ ही रखूँगी। और कल दिखाऊँगी क्या क्या बनता है घर पे, कुछ अगर स्पेशल बनाऊँगी तो वो भी शेयर करूँगी। मेरी अम्मी ने भी वज़ू कर लिया, अम्मी भी पढ़ने बैठेगी। और देखो, अगर रात के वक्त निकलते हैं ठहरने के लिए बाहर तो देख लेंगे, या जैसा होगा वैसा शेयर करूँगी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन बहुत मज़ा आता था पहले हम लोग रात भी जागते थे, और रात जागने के साथ एक अलग ही मज़ा होता था। पहले दोस्तों के साथ सब हम लोग जाग रहे हैं, पढ़ लिए हैं, फिर एक दूसरे की मजाक उड़ रहे हैं लोग, बहुत अलग टाइप का था पहले। वज़ू बना लिया? बाबू नहाए नहीं, तबीयत ठीक नहीं है बाबा। मेरी अम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, दुआ कीजिए आप लोग। उनका भी कल से हुआ है। और नफिल, हाँ, पहले सूर्य क्लास पढ़िए 7 बार, फिर सूर्य यासीन पढ़ना। गाइस मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही है, मैं भी जा रही हूँ। मेरा पूरा घर खाली है, कोई भी नहीं है घर पे। हमारे घर का हलवा देख सकते हो, कतली वगैरह कोई खाता नहीं, इसलिए नहीं बनाया हम लोगों ने। ये हलवा है, ये दाल का हलवा मेरी अम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोर करके रखा था, उस वक्त मैंने वीडियो नहीं ली, ऊपर से पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह डाला हुआ था। अभी भी है बट मिक्स हो गया है, और सबको बटाया है इसलिए इस तरह का हो गया, वरना बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था जब बना था तो। बट मैंने नहीं बनाया वीडियो उस वक्त। के खाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिया, मैं मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा खाना है इसलिए मैंने ले लिया इसको। और बहुत अच्छा टेस्ट है मेरी अम्मी के हाथ का। अब ये कल से जितना गर्म होगा ना, उतना ज़्यादा ये डार्क होगा। ये ऐसा येलो नहीं दिखेगा, और ज़्यादा डार्क होता जाएगा, ब्राउन कलर आ जाता है इसका, बिल्कुल लाइट ब्राउन, है ना? अभी और ये होगा ना, अभी आज बुझाते जाएगा, बुझा हुआ है, और बुझाएगा तो इसका कलर चेंज होगा ना। और कलर चेंज घी डालने को बुझी भी ना, और घी डाल के भूजना ऐसे। अच्छा है। नमाज हो गया मेरी अम्मी का, थोड़ा सा रोटी रखे खाएंगे, क्या करने हैं। अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खिलाता। अभी हम लोग सैरी करने के लिए उठे थे, और
मैंने पूरी सहरी कर ली, उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मुझे शूट करना था। वहाँ अम्मी है और अम्मी चाय बना रही है अपने लिए। और मुझे और अम्मी दोनों का ही तबीयत ख़राब है। अम्मी का ज़्यादा है, मेरा थोड़ा सा मतलब अंदर से बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमें तो बहुत सा दर्द भी बहुत हो रहा है, अचानक से नींद खुला ना इसलिए। और अभी 3:10 हो रहा है। बस हम लोग सहरी करेंगे और फिर सो जाएंगे। और फिर कल हो सकता है हम लोग आप ही के यहाँ पर ही इफ्तार करें, तो फिर वहाँ का जैसे कल का जैसा जाएगा दिन वैसे दिखाऊंगी। या और मेरे स्किन पे इम्प्रूवमेंट आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं वो भी बताना। इसमें सो करके उठी हूँ, मतलब क्लियर लग रहा है कि नहीं वो बताना, क्योंकि ये स्किन केयर मुझे बहुत सूट। आज का नहीं बनाया, किसी का कमेंट आ रहा था कि पूरा व्लॉग तो आपने बात करते हुए निकाल दिया, तो क्या करूँ बताओ। जो बात शेयर करनी थी मैं नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, शेयर तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए बातों में निकल जाता है वक्त। बाकी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमेंट रीड करती हूँ, बहुत जल्दी में कमेंट रीड करती है, बहुत जल्दी में रीड कर रही थी तो मैंने देखा था तो मैंने बता दिया। नाम मुझे याद नहीं है। हाँ मेरी अम्मी है। चाय पी लेंगे, उसके बाद दवाई खाएंगे। दवा खाएंगे, पढ़ने नमाज पढ़ेंगे, सोएंगे। सोए ना, एक बैग मैंने उठा दिया कोई। कल पढ़ कर सो रहे थे और उठे तो कल में ही पढ़ के उठे हैं। बड़ी अम्मी कॉल की थी, हम बताया था आपको, नमाज पढ़ रहा था उस टाइम ना। हाँ वही पूछने के लिए आरफा तुम लोग कराए कि नहीं कराए। हाँ आरफा सुबरात दोनों बोले। चलिए गाइस, अब आप लोगों से मिलते हैं कल, मतलब कि आज दिन में इफ्तार से पहले ही मिलेंगे। नेक्स्ट डे हो गया, हालत क्या है। हम लोग जा रहे हैं आप ही के यहाँ और वहीं हम लोग रोज़ा खोलेंगे। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है यार, सर्दी हो गई है मुझे, फिर भी मैंने रोज़ा रख लिया। पता नहीं सादिया ट्यूशन गई होगी, हो सकता है। सारा चीज़ हम लोग ले करके जा रहे हैं। अभी बनाएंगे वहाँ पर पकौड़ी वकौड़ी, तो दिखाऊंगी आप लोगों को। अम्मी भी आई गई है। आ गई हूँ सादिया के घर। देखो ये सोई भी है और मैंने इतना बेल बजा दिया ना, इतना बेल बजा दिया कि बेचारे उठ गए। ऐसे करती हूँ। और ये ला अलग से रहेगा। हम बोले ज़्यादा होना कि नहीं, पहले छीलेगा। ओहो आँख से आंसू निकल रहा है। तो गाइस यहाँ आने से बहुत इजी हो जाती है सारी चीज़ें। और अम्मी सारा चीज़ लेकर के आई थी तो हम लोग यहीं पर बना रहे हैं। अप्पी सिर्फ फ्रूट्स बनाती है और कुछ भी अप्पी मतलब बिल्कुल भी छनी हुई चीज़ें नहीं खाती है। लोग बहुत ज़्यादा डाइट मेंटेन करने वाले लोग हैं लोग, बट हम लोग तो अपना डाइट तोड़ देते हैं यार, रमज़ान में खास करके। तो थोड़ा सा अम्मी ने पकौड़ी का लेकर के आया है, ये है दाल, ये पकौड़ी का दाल है। ये अभी जस्ट मैंने पीसा है इसको। ये चटनी है, दारू नाइस आएगी, इग्नोर कर दीजिएगा। दिखाओ तोड़ भी दी है, ये अम्मी ने फ्रेश करी लीव्स तोड़ करके लाई थी। तो ही नहीं अम्मी करी पत्ता क्यों डाल रहे हो, इसमें बहुत स्मेल करेगा। इसमें करेगा, फायदा है, डाइजेशन किसी का बनता होगा। ये गाइस मैंने किया, मेरी मेहनत है। और अब मेहनत क्या, सब चीज़ अम्मी ने किया, पर अम्मी मिक्सी को ऑन करने में डर रही थी। इतनी चालाक है, मतलब कुछ करंट वरेंट में मारे तो मुझे मारे। ऐसे करेंगे आप? आपको इतना डर क्यों है? अपने जान का तो बहुत फिक्र है, लेकिन आप अपना जान का खुद ख्याल रखना चाहिए बाबा।
तो मतलब बच्चे का जान चला जाए। वाह, इसको कोई और चीज़ में निकालेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। छोटू से अच्छा लग रहा खूबसूरत लग रहा है है, ठीक है, पर इसको ऐसे सर्व नहीं करेंगे। ऐसे ही अच्छा लगता है। यहाँ फ्रूट्स वगैरह कट चुके हैं और यहाँ सारी आधा खा के गई है। गर्म पानी चढ़ा हुआ है और यहाँ मेरी अम्मी है। अब मेरा नेल का देखो अभी तक नहीं छूटा। ये ना सनलाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बाहर की रोशनी में। देखो कितना प्यारा लग रहा है। 2-3 दिनों के बाद मैं फिर से इसमें कोट पकौड़ी। बहुत छोटा छोटा आप नहीं बना रहे हैं, अच्छा हो रहा। छोटा है। आ गई हूँ छत कपड़े लाने के लिए और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप ही लोगों का कपड़ा कौन सा है इसमें से। बस मैं आ गई हूँ तुक्का ये करके, यही है शायद। सारे कपड़े ले लेती हूँ यार, इग्नोर करना मुझे, क्योंकि मेरा जो फेस है ना कोई केयर नहीं कर पा रही हूँ 1 वीक से मैं। सारा कपड़ा तो मैंने ले लिया और जब भी मैं आपी के इस साइड आती हूँ ना तो जस्ट बगल घर में इतना प्यारा, मतलब इन लोगों ने पौधा लगा के रखा, हर चीज़ का है, मतलब सब्ज़ी वगैरह भी है। पहले थी, अभी तो शायद नहीं है, बट बहुत प्यारा लगता है। तो मैं हमेशा आके यहाँ पर देखती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, देख सकते हो। ये डॉक्टर सलीम अंकल का शायद घर है या इसके बगल वाला, मुझे सही से पता नहीं, शायद यही वाला है। मैं आई हूँ इनके घर 1-2 बार। प्यारा लगता है बहुत। और जब मेरे पापा का मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट 10% उनका मतलब सांस बचा होगा, तब सलीम अंकल ही देखने के लिए मेरे पापा को आए थे, क्योंकि पापा के जो दोस्त थे वो उनको लेकर के आए थे। जैसा हुआ जो हादसा हुआ उसके बाद फिर हम लोग बहुत हड़बड़ा गए थे, तो यही अंकल आए थे पापा को देखने के लिए, मुझे अच्छे से याद है। तो उन्होंने फिर देखा, फिर कहा कि नहीं सर 10% ही हार्ट बीट चल रहा है इनका, ऐसा ऐसा। तो इसलिए मुझे याद है इनका नाम। यहाँ पानी हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। ये पानी भर चुका है इसलिए गिर रहा है ये पानी इस तरह से टंकी से। आपको ये कॉल करके ये बताना पड़ेगा। और मैं दिखाती हूँ यहाँ का, मेरे स्कूल को दिखाती हूँ मेरे को। ये देख सकते हो, और ये है मेरा स्कूल, जय तारापुर स्कूल। इसी स्कूल से मैं पढ़ी थी, अभी तो बन गया बहुत ज़्यादा। और हमारा जो स्कूल का टाइमिंग था 2 बजे से था। हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हुई हूँ, वैसे मैं बता दूँ। बहुत लोग बोलेंगे कहीं कि तारापुर बता दिया, तो जी हाँ, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हूँ। अब चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अम्मी छत में रहने मुझे मना करती है, और जस्ट अभी मगरिब का टाइम और मैं छत में आ गई हूँ, तो डांट तो मुझे पड़नी है नीचे मैं जाऊँगी तो। देखो मैं आज ही रात में एडिट कर लूँगी, थंबनेल वगैरह बनाऊँगी आज रात में जाग करके, और कल पक्का मैं पोस्ट कर दूँगी। और कल से फिर नया कंटिन्यू व्लॉग रहेगा, क्योंकि बहुत लेज़ी हो गई हूँ मैं और बहुत लो हो गया है मेरा यूट्यूब, तो अभी मुझे फिर से ध्यान देना होगा। कितना बजे जाना होगा? तुम नमाज़ पढ़ता तुम। अम्मी यहाँ है गई, अम्मी शर्माती है भैया से, इसलिए हम लोग यहाँ बैठेंगे। हम लोग यहाँ बैठेंगे। आ गई हूँ। नहीं आएंगे, अभी आएंगे भैया लेकर के उसको। कुछ मैं बैठ कर खा रहे चना, मैं उसको लेट गई थी। सादिया अपने ट्यूशन से आ गई है, दिखाती हूँ मैं उसको। चटी ले, हाय मैं ट्यूशन से आ गई, बताओ। तुझे खाई हम मैं अभी ट्यूशन से आई हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। दिखा दो फ्रूट, दिखा दो। मैं अभी फ्रूट्स खा रही हूँ। को हम चना खा रहे हैं। रुको, पपाया है ये। क्या है पपाया है बताओ। हम खा रहे खाना। मैं खा रही हूँ, बोलो मैं खाना खा रही हूँ। इतना रही है। हाँ छोड़ दीजिए अम्मी, चलिए बिदाना खा रही, बिदाना छोड़ दीजिए अम्मी, हम खिलाए। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और आप यकीन नहीं करोगे, मैं आप ही घर से आई हूँ। पूरा नकाब मेरा उल्टा है, मुझे अभी समझ में आ रहा है। मैं उल्टा नकाब पहन के पूरा आ गई। तो अच्छा है कि शाम हो गया है, पूरा अंधेरा है, तो उतना समझ में नहीं आ रहा कौन ही मेरे को देखेगा वरना, तो ऐसा कुछ था नहीं। वरना कसम से मुझे बहुत हंसी आएगा। यही दिन होता ना, मैं बहुत बेइज्जती उठानी से। किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे बताना कमेंट में। देख रहे हो मुझे हंसी, मैंने ना अचानक से इस साइड देखा, मैंने कहा ये क्या है, फिर मैं दिखा रही यार मैंने उल्टा नकाब पहन लिया। मुझसे तो ऐसे ही होता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं बताना मुझे। फिलहाल मैं इसे उतार ले रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। अभी भाभी मेरी आएगी, उनको मेहंदी लगाना है। हाँ हाँ आएगी, बोलिए। तो भाभी आएगी, मेहंदी लगाना है उनको। सर में बहुत दर्द हो रहा है, वैसे तो मैंने तेल लगा लिया है, बहुत कल ही मैंने ऑयल लगाया था। तभी जा रही भाभी को बुला लूँगी, उनको मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद फिर वीडियो का एंड कर दूँगी मैं। और आज ही रात में मैं एडिट कर लूँगी, मैंने सोच लिया, ताकि कल पर डिपेंड ना रहूँ और कल कुछ अलग वीडियो बने। वरना ऐसे ही हो रहा है, एक दिन एडिटिंग में लगा देती हूँ, 2-4 दिन ऐसे ही गैप हो जा रहे हैं, फिर वीडियो बहुत लेट आ रहा है इसकी वजह से।
खैर अब एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी, रमज़ान में कोशिश करूँगी कि रेगुलर डाल पाऊँ। तो चलिए थोड़ी देर मिलते हैं। तो गाइस अभी मेरी भाभी आ गई थी तो मैं उनको मेहंदी लगा रही थी, तो उसी में टाइम बीत गया और अभी 10 बज गया रात के। तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। जैसा हो पाया वैसा मैंने दिखाया आप लोगों को। अभी जस्ट मैं स्किन केयर करूँगी, सिंपल का फेस वॉश करूँगी, बाद फिर मैं अपना प्लम का 10% नाइसिनामाइड सीरम लगाऊंगी, फिर मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और टोनर भी लगाऊंगी पहले, जस्ट फेस वॉश के बाद। तो जो मेरा स्किन केयर मैंने आप लोगों से शेयर किया है ना, मतलब लाइव हो गया होगा इस वीडियो से पहले, मैं लाइव कर दूँगी इस वीडियो को शॉर्ट्स में। तो शॉर्ट्स देखा करो, शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ जो लॉन्ग वीडियो में नहीं बताती हूँ, और लॉन्ग वीडियो जल्दी नहीं बनाती हूँ इसीलिए मैं। तो और जैसा हुआ वैसा मैं, जैसा हो पाया मैंने वैसे शूट किया, वैसे शेयर करने आप लोग के साथ, वैसे शेयर करने की आप लोग के साथ कोशिश करी। दुआ में याद रखिएगा मुझे और दुआ दीजिएगा कि जैसा मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में वैसा हो, और अल्लाह ताला मेरी सारी जायज़ दुआओं को कबूल करें, और जैसा सोचा है मैंने आगे वैसा ही हो, और सारी चीज़ें अभी ट्रैक पे चल रही है, आगे भी ट्रैक पे चल रही है, और सारी चीज़ें अच्छे से हो, सुकून हो ज़िंदगी में। यार सुकून बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ हो ना हो। मेरी बहन भी आ चुकी है काम से और ये भी खाना वाना खा चुकी है, अब मैं सिर्फ खाना खाऊंगी। और अभी मुझे इस वीडियो को एडिटिंग भी करनी है, तो मुझे एडिटिंग भी करूँगी, इसके बाद फिर वीडियो को एंड कर दूँगी। तो चलिए इतनी थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं चैनल पर हूँ तो बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।